हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्जाम है और विज्ञान विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर सको। क्योंकि सैंपल पेपर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी तैयारी होगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10वीं कक्षा का है, सेट सी है और जल्द ही मैं सेट डी भी अपलोड करूंगा। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। विज्ञान विषय का है, 60 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परिपथ के विद्युत में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं? यानी कि जो जिसमें बिजली है और उदासीन तार है, अगर वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या होता है? तो अतिभारण होता है। ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेंस का प्रकार क्या है यदि उसकी फोकल लंबाई -40 सेंटीमीटर है? तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है। आंसर में आ जाएगा अवतल लेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक अभिकथन है और एक कारण है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक आंसर बनेगा। तो अभिकथन के अंदर है, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और कारण के अंदर है, विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाम हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ और एक नंबर वाले क्वेश्चनों का साथ ही साथ आंसर बता देता हूँ। बाद में ये 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर दिखाऊंगा मैं आपको। तो छठा क्वेश्चन ये है, एक सामान्य मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु का मान लिखे। निकट बिंदु तो आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो हमारी आँखें हैं 25 सेंटीमीटर, जो सबसे नज़दीक वस्तु है 25 सेंटीमीटर, उसको साफ साफ देख सकती है। उससे ज़्यादा नज़दीक लेके जाते हैं तो हमारी आँखों के ऊपर जोर पड़ेगा। और दूर जो बिंदु होता है वो अनंत होता है, यानी कि अंतहीन। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट का मतलब होता है बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है, तो जो छात्र है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो और इससे छुटकारा पाने के लिए अवतल लेंस के चश्मे बनवाने पड़ेंगे, यानी कि शीशों का यूज करना पड़ेगा। और 24 में भी क्वेश्चन है, व्याख्या करें कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है 3 नंबर वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके बाद चॉइस में है ए, उसके बाद बी, उसके बाद है सी, डी, ई, और उसके बाद यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री के एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद का रंग क्या होगा? तो ये होगा नीला हरित। तो ऑप्शन सी जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या क्या है? तो ये होती है 2। ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। हाइड्रोजन गैस डैश के साथ मिलकर अमोनिया गैस बनाती है, तो इसका जो आंसर आएगा 13वें का नाइट्रोजन। आंसर में लिखना है नाइट्रोजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय अपघटन पर उत्पन्न गैसों के नाम लिखिए, तो इसके आंसर में आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है ये अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन के अंदर है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कारण के अंदर नाइट्रोजन गैस वसा का उपचयन रोकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है 17 के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20 और उसके बाद है सेक्शन सी जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र एक लड़की को उसके पिता से विरासत में मिलता है? तो आपको पता है कि लड़के के अंदर यानी कि एक्स और वाई होते हैं। तो लड़की अगर पैदा होती है तो इस और कब होती है लड़की पैदा? जब एक्स और एक्स होते हैं तो एक्स दिया जाएगा, तब जो है लड़की होगी। यानी कि जब एक्स एक्स बनेंगे तब लड़की होती है और वाई और एक्स बनते हैं तो लड़का होता है। उसके बाद है मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधों जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधों जिनके पुष्प सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बनेगा वो है ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक यानी कि दूसरे पोषी स्तर पर आते हैं, द्वितीयक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। उस हार्मोन का नाम बताएं जो परों के अग्रभाग में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यानी कि 24 का आंसर आएगा ऑक्सीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर अभिकथन है और कारण है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद है कारण के अंदर ओजोन वायुमंडल के निचले स्तर में घातक विष है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वालों का सॉल्यूशन दिखाने की आंसर दिखाता हूँ। तो ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है इसके संशोधन में। और जो चॉइस में क्वेश्चन था ये उसका आंसर है, यानी कि आकाश का साफ आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, यहाँ पर बताया गया है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आंसर जो है शॉर्ट में है, जल्दी आपको याद हो जाएंगे या समझ में आ जाएंगे। 8वें क्वेश्चन का आंसर है ये। तो 8वां क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर देखें। तो ये है आंसर 8वें क्वेश्चन का।
उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखें। यह है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 9 के जो बी है, बी का आंसर देखें तो ये बी का आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये चॉइस में जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं लगातार इनके आंसर दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। ये बी पार्ट है। उसके बाद सी पार्ट, ये डी है और उसके बाद ई। अब इनके आंसर देखें तो 10वें क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है ये उसका आंसर है। अब जो चॉइस में क्वेश्चन थे ए से लेके ई तक, उनके आंसर हैं। ये ए का आंसर है, ये बी का आंसर है, ये सी का आंसर है, डी का आंसर है, और ये ई का आंसर है। जो एक नंबर वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 16 और ये है 17। अब इन दोनों के आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये और ये है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 के जो चॉइस में क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये है। जो क्वेश्चन चॉइस में था उसका आंसर है ये 17 के और ये है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और इसके चॉइस में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है ये पहले पार्ट का। और जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये है क्वेश्चन नंबर 20 और इसके चॉइस में जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है ये। और जो क्वेश्चन चॉइस में था उसका सॉल्यूशन है ये। उसके बाद सेक्शन सी है। एक नंबर वाले क्वेश्चनों का आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है ये, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। अब इनके आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ये।
क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 29 और इसके जो चॉइस में क्वेश्चन है तो ये है क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। और जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है, यानी कि उसका आंसर है ये। इस वीडियो से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की कम समय में रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और जो 30 के चॉइस में जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है। अब आंसर देखें।